देखो भाई, यस बोलो सर एनिमल लास्ट टिश्यू, हमने सर एनिमल टिश्यू सर टिश्यू चैप्टर में या फिर सर ये अलग चैप्टर है? नहीं नहीं नहीं, टिश्यूज के अंदर ही हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया है, अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एनिमल का मतलब तुम, ये वो नहीं कि सर मैम कहती है, जैसे मैम कहती है तुम जानवर हो क्या, तुम्हें तमीज नहीं है, तो ये वो जानवर नहीं, कहते हैं, हाँ हाँ, आप भी तो, हम भी हैं, क्यों, बायोलॉजिकली तो सभी जानवर है ना, बिकॉज वी ऑल आर एनिमल्स। लेकिन वो बोला मैम थप्पड़ मारेगी 3-4, ठीक है, तो बोले ठीक है, हाँ हाँ सर मैमल्स हैं, हाँ जी बोलिए सर। सर लास्ट टॉपिक हमने कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ा था ना, हाँ जाइलम हाँ हाँ, फ्लोएम। कंप्लीट कर लिया था ना जाइलम फ्लोएम हमने, यस ओके। ठीक है। तो अब एनिमल टिश्यूज आ रहे हैं, देखो सबसे पहली बात, अब हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, यस और नो। तो देखो हमारे अंदर जो बहुत सारे टिश्यूज हैं, बेसिकली ना उन्होंने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, और उनके अलग अलग फंक्शन है। अगर उनके फंक्शन सेम हो जाएंगे तो फायदा ही क्या भाई, अगर उनके फंक्शन बिल्कुल सेम है तो कुछ फायदा होगा उनका, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमारे पास 4 मेन टाइप के टिश्यूज हमें पढ़ने हैं, और उनके फंक्शन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है, इसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सब लोग मन के अंदर 10 बार बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हमारे पास, मैं जानता हूँ कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं अभी चलना, कौन बोल रहा है, हाँ हाँ अभी रुक जाओ, तो मैं सबका मन पढ़ सकता हूँ, कुछ लोग तो मुझे पता है और भी कुछ बोल रहे हैं, अभी रुक जाओ बता रहा हूँ अभी। तो ये मेरे पास एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है मेरे पास मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर के नाम से पता लग रहा होगा कि ये मसल्स में होता होगा, राइट। जैसे तुम लोगों की तो मसल अभी है ही नहीं, तुम बच्चे हो अभी, ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी मसल ऐसी हो जाएगी, देख रहे हो, तो लोग इसे देखकर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल करना। तो ये जो है मेरे पास ये मसल्स, तो ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास मस्कुलर टिश्यू होंगे। इसी तरीके से मेरे पास जो लास्ट वाला आता है, इसकी कैटेगरी थोड़ी बड़ी है, ये हमारी पूरी बॉडी में कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मूवमेंट भी करवाता है, ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और जो लास्ट होता है, जैसे मान लो सक्षम है, ठीक है, कोई रास्ते में जा रहा था, सक्षम, किसने सक्षम को धक्का मार दिया, बे चलना, तो सक्षम ने क्या है, मार क्यों रहा है, उन्होंने कहा मेरी मर्जी, तो इसने भी धक्का मार दिया उसको, तो ये क्या है, इसका रिस्पॉन्स हुआ ना, उसने एक्शन किया और इसने भी रिएक्शन कर दिया। तो ये सब इसने बिना सोच समझे किया या सोच समझ के किया है, वैसे जिस तरीके से हरकत किया है, लग तो ऐसे रहा है कि बिना सोचे समझे क्या होगा, लेकिन ये इसने जानबूझ के सोच समझ के ही किया है। तो ये सब क्या हुआ है मेरे पास, नर्वस सिस्टम। संस्कार तो है ही नहीं आजकल, अब क्या करें, जैसी करनी वैसी बननी, कोई थप्पड़ मारे तो तुम 2 मारते हो, तो यही तो हो गया आजकल। पहले के बच्चे ऐसे थे, टीचर कितना ही मार ले तब भी रोते रहते थे और एकदम हाथ जोड़ते थे, लेकिन आजकल जरा सा डांट दो, देखो तुरंत अपने मम्मी पापा से शिकायत कर देंगे कि मेरे को डांट दिया, फिर उनके घर वाले भी और हमें डांटते हैं कि क्यों डांटा मेरे बच्चे को, बताओ, ऐसे तो इन्वायरमेंट हो गया। तो पर कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या है, तो 4 टाइप के मेन टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो अब देखो ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मेरी जो पूरी की पूरी स्किन देख रहे हो, बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ, कंट्रोल योरसेल्फ। तो ऐसी मेरे पास हाथ की जो स्किन है, ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी स्किन है, ये क्या करती है, एक तरह से प्रोटेक्ट करती है ना। क्या कोई भी कोरोना वायरस यहाँ से एंटर कर सकता है, कह रहा कोई बात नहीं, मास्क तो यहाँ पे लगाया है ना, क्यों ना मैं यहाँ से एंटर कर जाऊँ। तो क्या कोरोना वायरस यहाँ से एंटर कर जाएगा यहाँ से चुपके से, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग लिफ्ट पे एकदम सहारा लेके खड़े होते हैं लिफ्ट में, तो क्या वो पीछे से एंटर कर जाएगा, बैक साइड से, नो कि चुपके से नो एंटर सर, कर, नहीं। हाथ को तो कहीं इस, पे हाँ, तो लगाएंगे। इसीलिए ये क्या है, हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसी तुम्हारी बॉडी के जितने भी अंदर ऑर्गन है, तो उन ऑर्गन के ऊपर भी क्या होती है, एक लेयर होती है ऐसी, ठीक है। तो वो ऑर्गन के ऊपर ये इस तरीके से मेरे पास लेयर बनी होती है। तो और बहुत सारी ग्लैंड भी हैं जो हमारी बॉडी में हार्मोन निकालती हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं ये बात। हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को कौन निकालती है, ग्लैंड निकालती है, ग्लैंड। तो इनके ऊपर जो ये कवरिंग होती है ना, ऐसी कवरिंग, ये देख रहे हो इस तरीके से, तो ये जो कवरिंग होती है, तो ये सीक्रेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ये क्या निकालती है, हार्मोन। हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के हार्मोन है। जैसे कभी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे भैया हमको तो थायराइड हो गया, औरतें बोलती है ना ऐसे करके, ऐसा सुना है। हाँ, तो थायराइड हो गया, इसका मतलब उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नो नो नो, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम निकल रहा है, ठीक है। और मान लो जैसे कि बहुत मेल होते हैं, उनके दाढ़ी मूछ नहीं आती, वो देखा ना, वो कौन सा हीरो है, वो टाइगर कौन सा है पता नहीं, हाँ, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही, तो इसका मतलब उनके अंदर मेल हार्मोन नहीं निकल रहा, टेस्टोस्टेरोन नहीं निकल रहा। या मान लो कुछ लड़कियां ऐसे जिनकी मूछ आ गई बहुत तगड़ी, कह रही वो, हाँ, अरे करण जो छोड़ो, किसका नाम ले दिया, उल्टी आ गई। क्या करें। हाँ, तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कम है। और कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं इनकी मूंछ आती है, कहते हैं वो चक दे फट्टे, क्या कर रहा है यहाँ पे। तो अगर उनकी मूंछ आ रही है तो इसका मतलब उनकी बॉडी में फीमेल वाला हार्मोन नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हार्मोन कंट्रोल करता है, और हार्मोन को कौन निकालता है, प्यारे प्यारे ग्लैंड। बच्चों, ग्लैंड्स निकालती है। तो ग्लैंड्स के ऊपर कवरिंग होती है या नहीं होती है,
होती है सर ये होती कौन है। तो इसका मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमें क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता होगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है सबसे पहला तो प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन करवाता है ये, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास सिक्रीशन करवाता है, जैसे मैंने अभी बोला हार्मोन की सिक्रीशन, ठीक है ना, सिक्रीशन करवाता है। और अब हमारे जो पूरा इंटेस्टाइन है, देखो जब भी तुम खाना खाते हो तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट है वहां पे पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होता है। क्या खाना बस यहीं पर ही रहता है? एक बच्चा कह रहा नहीं नहीं खाना यहीं तक ही रहता है, यहाँ पे क्यों आएगा? अबे जो तुम छोटे छोटे पार्टिकल है वो यहाँ पर भी तो आते हैं, क्योंकि यहाँ के सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ताकि तुम्हारे सेल बड़े हो जाए। क्या कोई है जिसका हाथ अभी भी बेबी जैसा है कि सर मेरी बॉडी तो बड़ी हो गई लेकिन मेरे हाथ अभी बेबी जैसे हैं? वेरी गुड वृत्ति, यस बहुत अच्छा बेबी वाला हाथ है। तो ये कौन सा है मेरे पास? तो ये हो गया। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास करवाने में हेल्प करता है ताकि जितना भी खाना तुम खा रहे हो वो सब एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। जैसे मोमोज खाते हो, मोमोज तो मोमोज भी एब्जॉर्ब होते हैं तो बॉडी एकदम अजीब सी हो जाती है, ठीक है ना। कुछ लोगों को मोमोज खाने से एकदम ऐसे हो जाते हैं और भाई क्योंकि फैल गए पूरी तरीके से, क्योंकि मोमोज में क्या होता है मैदा होती है, ये सब चीजें बॉडी के लिए नुकसान करती है। कभी कभी खाओ, कुछ लोग तो डेली खाते हैं। वो था ना टेली काउंटिंग, सर श्रुति मोमोज बहुत सारे खाती है। हाँ सर हाँ श्रुति बहुत खाती है क्या श्रुति फेमस है क्या मोमोज खाने में? अरे सर वाह, उसका नाम ही मोमो नाम ही रखा है मोमो उसका हमने। है। नाम मोमो है अच्छा मोमो कहाँ गई मोमो? कहाँ है मोमो? है मोमो तो बोली नहीं, श्रुति ना, श्रुति बानिक यस यस सर। सर। कहाँ है ये श्रुति बानिक? अच्छा मोमो, ओके ठीक है वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो भाई, तो ये हमारे पास अब तो बेचारी रह भी नहीं पा रही होगी ना मोमोज के बिना, क्योंकि मदामीज तो बंद हो गया है। अब क्या करें, तो इसलिए खुद ही वो बनाती है मियोनीज, बस मियोनीज ही खा खा के काम चला रही है, कह रही मोमोज बाद में खा लूंगी अभी मियोनीज खा लेते हैं। तो अब हमारे पास मस्कुलर है। अब मुझे एक बात बताओ, मस्कुलर किस चीज में हेल्प करते होंगे? बताओ। अरे ये क्या 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 मैं बिना मसल के मूवमेंट कर सकता हूँ? जैसे मान लो कोई भी आया, मैंने कोई भी मान लो बच्चा पढ़ाई करके नहीं आया, मैंने उसके पंच मारा, क्यों नहीं पढ़ाई करके आया? तो मैंने जो उसके पंच मारा एकदम मूव, ये क्या मैं बहुत मारता हूँ बच्चे को, तो जो मैंने पंच मारा ये किससे करा है? मूवमेंट ही तो है ये, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यू तो किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। कोई लड़कियां ये मत सोचना कि मैं लड़की को नहीं मारता, मैं लड़कियों को तो डबल मारता हूँ क्योंकि वो पढ़ती नहीं है, तो ये मत सोचना, बिल्कुल हम तो इक्वालिटी लेके चलते हैं बिल्कुल। तो पढ़ोगे नहीं तो बहुत पिटाई होगी। चलो अभी तो ऑनलाइन क्लास है, बच रहे हो, एक बार ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ना तो देखना एकदम लाल हो के जाओगे, थप्पड़ थप्पड़ लगेंगे बहुत तेज। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो पिटाई होगी। मैं तो पुराना टाइप का टीचर हूँ, सर मारता हूँ बच्चों को। हाँ सर लोकोमोशन का मतलब भी मूवमेंट ही होता है। हाँ देखो देखो, अब बिल्कुल सही जवाब पूछ, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, जवाब तो मैं दूंगा। हाँ, मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क क्या है? देखो ये क्या है मेरा, ये जो जैसे मान लो कोई कोई लड़कियां करती है कि ये चूड़ी खनकी रहे ऐसे, तो ये सब क्या है? तो ये क्या है? मूवमेंट है। मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये देखो मेरी बॉडी, तो ये क्या है? मूवमेंट है। लेकिन अगर मेरी पूरी बॉडी मूव कर जाए कि बच्चों क्या कर रहे हो, ये मेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है या फिर सिर्फ एक पार्ट मूव कर रहा है, मान लो पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। यस जैसे मान लो एक सर। बच्ची कह रही है सर मैं आई गो टू वॉशरूम, और सिर्फ उसका पैर चला गया और उसकी बॉडी वहीं रह गई, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, पूरी बॉडी ही जाएगी ना। तो इस ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? लोकोमोशन होगा, मूवमेंट होगा, लोकोमोशन। लोकोमोशन होगा, लोकोमोशन ठीक है। और मान लो कोई मोदी जी की स्पीच चल रही है और एक बच्चा ऐसे कर रहा है, कह रहा है जितना लपेटना है लपेट लो क्योंकि भर जाएगी। तो अगर तो ये मूवमेंट हुआ या लोकोमोशन हुआ? मूवमेंट मूवमेंट। ये कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे करते हैं कोई प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत बातें ऐसी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं। तो ये क्या हुआ मेरे पास? मस्कुलर। अच्छा ऐसे ही मेरे पास क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू किस चीज में हेल्प करता होगा? सपोर्ट में, राइट। सपोर्ट ही तो करता है। जो तुम्हारी बॉडी में हड्डियां हैं, मसल, मतलब मसल तो चलो अलग हो गया, ऐसी तुम्हारी बॉडी में बहुत सारा फैट टिश्यू है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी आने वाले टाइम में। तो ये बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट करता है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट, जैसे ब्लड हो गया तुम्हारा, तुम्हारी बॉडी में लिम्फ होता है, तो ये सब ट्रांसपोर्ट करवाते हैं चीजें, तुम्हारा बॉडी का वेस्ट, तुम्हारी बॉडी का न्यूट्रिएंट्स। तो सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? और कनेक्टेड, जैसे देखो यहाँ की मसल और यहाँ की मसल आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और कुछ जैसे हड्डी, तुम चिकन खाते हो तो हड्डी के ऊपर कुछ कुछ लगा होता है मसल, उसे ऐसे खा जाते हैं, कुछ लोग तो हड्डी भी खा जाते हैं, बताओ हद हो गई। एक मेरा दोस्त है, वो होता है चिकन का इतना लवर है कि वो चिकन खाते खाते उसका हड्डियां भी चबा जाता है। मैंने कहा भाई तो इंसान है या जानवर? कह रहा तू भी तो जानवर ही है, सब जानवर है, तू नहीं तो बोला था एक दिन बायोलॉजिकली। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा बदतमीज। तो इसका मतलब वो एक ही बात है। तो सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, और ये मेरे पास क्या है? बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मसल, तुम्हारी जो मसल है वो हड्डियों से अटैच है ना, तो बाइंडिंग के लिए भी हेल्प करता है। कनेक्टिव, नाम ही कनेक्टिव है यार,
ठीक है। अब नर्वस, नर्वस का मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, याद आया, रिस्पॉन्स वाला, ठीक है ना। जैसे मान लो एक लड़की जा रही है नीचे ऐसी, सक्षम ने गर्म पानी फेंक दिया उसके ऊपर, कह रहा और कह रहा भाग यहाँ से। वो कह रही है बड़ा बदतमीज है, बेफालतू की, कह रही कुछ भी, तो ने कहा चल। तो अब ये क्या है, तो अब ये ऐसे बदतमीज, मान लो कोई बच्चे होते हैं ऐसे हरकत करते हैं, तो इसका मतलब ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, इसका नर्वस टिश्यू, ठीक है। फिर वो अलग बात है, वो आई और थप्पड़ मार के चले गए इसको गेट बजा के कि अब करके दिखाइयो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये रिस्पॉन्स है पूरा, उसका भी और इसका भी। तो नर्वस, तो इसका मतलब ये पूरी इसकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना। नहीं देखो, हर किसी का मूवमेंट अलग होता है। किसी को तुम बोल दो अबे चलना, तो वो तुम्हें इतनी कुछ भी बोल देगा, तुम उल्टा सीधा। और कुछ लोगों को तुम कुछ भी बोल दो, वो कुछ कहते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं, कहते हैं 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी। तो हर किसी का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो इसका मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कांग्रेस के टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे इतने सारे भ्रष्टाचार हो गए, तो मीडिया ने सवाल पूछा कि सर 2G स्कैम, कोयला घोटाला, इतने इतने सारे घोटाले हो गए। और हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने वो भी करवाया था कॉमनवेल्थ गेम, जो एंड कोई के बाद क्या लिखा है? आई बता रहे हैं। क्या बोला तुमने? एंड के बाद ये सी के बाद ये डबल ओ है ना? हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, कौन बोल रहा है ये? डॉक्टर नहीं बन पाओगे कभी भी। तो मेरी राइटिंग को भी तो 2 करोड़ में मिल रखे हैं कि जी राइटिंग चेंज कर लो, मैंने तभी करी नहीं कि नहीं नहीं नहीं, तो 2 मेरी करोड़ मेरी राइटिंग बेकाऊ नहीं है। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या करता है, नर्वस टिश्यू करता है। तो तुम्हारी बॉडी की जो पूरी का पूरा कंट्रोल है, पूरा पूरा मैनेजमेंट जो है बॉडी का, ठीक है, तो किस तरीके से तुम्हारा रिएक्शन आएगा। जैसे मान लो एक मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ मान लो पीछे कील लगी हुई है, मेरा हाथ कील में लग गया, ओए, तो अब मैं पहले देखूंगा ओ माय गॉड कील लग गई मेरे, या मैं एकदम से हाथ डालूंगा। एकदम से हाथ हटा लो, हाथ रिफ्लेक्स हटा एक्शन। हाथ हटा हाँ लोगे। रिफ्लेक्स एक्शन। अरे वाह, सक्षम तो बहुत पढ़ रखा है तुमने बेटा, सारी बुक खत्म कर दी है ना सक्षम, सच बताओ छुट्टियों में। नो सर, 7th अच्छा में पढ़ाया था। अच्छा, तो ये हमारे पास है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, तुम्हारा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है भाई। तो एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि किसका क्या फंक्शन होता है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास है फाइनली, ये 4 टाइप के मेरे पास होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड दी नर्वस। ठीक है भाई। तो अब देखो हमारे पास ना ये सारे अलग अलग टाइप के हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल के अंदर। एपिथेलियल के अंदर क्या होता है, मस्कुलर के अंदर क्या होता है, कनेक्टिव के अंदर क्या होता है, और नर्वस के अंदर। तो आई गेस नर्वस टिश्यू तुम लोगों ने, मुझे जहां तक याद है शायद तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा नर्वस टिश्यू के यस बारे में। सर, यस सर। सर ठीक है, सेल चैप्टर में नर्वस सेल था, उससे पहले शायद नर्वस टिश्यू भी पढ़ा था। आई गेस 9th में नहीं, 9th में तुम अभी हो, आई गेस 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो चलो एक सेकेंड जस्ट, यस आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। यस सर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ना उल्टा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम भी उल्टे ही हो। तो इसी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू, तो जैसा कि मैंने बताया प्यारे प्यारे बच्चों, नर्वस टिश्यू के अंदर अभी मैंने क्या बताया, तो नर्वस टिश्यू किस चीज की मैनेजमेंट करवाने में हेल्प करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो देखो हमारी बॉडी में ना, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ये नर्वस, जैसे न्यूरॉन का नाम सुना होगा तुमने, न्यूरॉन। तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे टाइप के ना न्यूरॉन होते हैं। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के न्यूरॉन होते हैं, और वो न्यूरॉन जो होते हैं पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। तो चाहे वो किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स हो, तो हमारी बॉडी में वो करवाने में भी हेल्प करते हैं। चाहे इधर से रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कुछ भी आए एकदम, मान लो सामने से ट्रक आ रहा है, तो अगर सामने से ट्रक आ रहा है तो तुम हट जाओगे या कहोगे आके दिखा, हिम्मत है तो? सर हट नहीं नहीं, हट जाएंगे। जाओगे, वो कहेगा उसे क्या दिक्कत है, वो तो मार देगा तुम्हें। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, उसका तुम्हारा रिस्पॉन्स है कि जैसे मान लो रेल आ रही है पीछे से, और एक लड़का स्टाइल मार रहा है, ओ ट्रेन आई है, तो ऐसा थोड़ी होता है, ट्रेन तो ट्रेन काट के चली जाएगी, तो तुम हट जाओगे। तो ये सब क्या है, तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर, नो डाउट। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो ये न्यूरॉन की वजह से हो पाता है। तो न्यूरॉन को तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। सर यस, तो सर हम ये बोल सकते हैं मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, यस बिल्कुल। ओके सर। तो ये अलग अलग न्यूरॉन्स है 5, या फिर ये एक ये ही? नर्वस टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये मैं एक न्यूरॉन बना के दिखा रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर।
कि न्यूरॉन किस तरीके, ये हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आई गेस ना पहले ही पढ़ रखा होगा जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट सेल्स है हमारी बॉडी सर के। 8th में। हम्म। तो ये इस तरीके से मेरे पास पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो कोई किसी ने भी किसी को टच कर दिया, जैसे बस के अंदर यूजुअली जा रहे होते हैं, तो मान लो किसी लड़की ने टच कर दिया तो थप्पड़ मार दिया बदतमीज, तो इसका मतलब वो जो टच किया था वो ना रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ना यही न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो ये जो मेरे पास इस साइड है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये मम्मी इसे को हम बोलो हम बोलते बाद हैं, में आएंगे। ओके बाद में चले जाना, यस। तो ये मेरे पास क्या है, डेंड्रॉन। तो जो छोटे छोटे से बने हुए हैं ये मेरे पास है डेंड्राइट, और ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, थोड़े मोटे मोटे से डेंड्रॉन। अच्छा ये जो है ना, ये पूरा यहाँ पे जो भरा हुआ है ये है साइटोप्लाज्म इसका, ठीक है। सो दिस इज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और इसके जो बीच में तुम हिस्सा देख रहे हो ये है मेरे पास न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म और बीच का पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो तुम पिंक पिंक कलर का ऊपर देख रहे हो दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। तो ये जो स्क्वायर्स बने हैं ये आपने बनाए हैं पिंक कलर के या होते हैं? कौन सा स्क्वायर? तो ये पिंक माइलिन शीट। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे बनाया भाई, मैंने बनाया है, रियल में पिंक नहीं होता। अच्छा पिंक कलर का हो जाए फिर तो लड़कियां खुश हो जाएंगी, ओ वाओ माय फेवरेट कलर। नहीं सर, कलर नहीं नहीं, नहीं, वो ऐसे रेक्टेंगुलर होते हैं जो हाँ हाँ बनाए हैं। शेप उनकी ऐसी होती है, बिल्कुल शेप उनकी ओके। ऐसी होती है, कलर नहीं, कलर तो मैं जानबूझ के ले रहा हूँ तुम्हारे तुम्हारे जैसा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या, तो देखो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिलके क्या कहलाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोन। तो न्यूक्लियस भी है साइटोप्लाज्म भी है, इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, साइटोन, ठीक है। अच्छा देखो ये जो मेरे पास, हाँ हाँ बोलो। सर प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं फिर? प्रोटोप्लाज्म, अरे बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल सेल है, मैं न्यूरॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक नॉर्मल सेल है तो उसके अंदर तो जितना भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन इस नर्वस टिश्यू के अंदर जो है तुम इतना हिस्सा देख पा रहे हो, देख रहे हो ये इस तरीके से, ये सिर्फ इतना हिस्सा, ऐसे सिर्फ इतना हिस्सा, वो लंबा वाला हिस्सा नहीं, तो इस हिस्से को आप बोलते हैं साइटोन, ये इतना हिस्से का मतलब लेके, ठीक है ना। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, प्रोटोप्लाज्म एक सबके लिए है और साइटोन सिर्फ इस चीज के लिए है न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये जो एक डेंड्रॉन है देखो, ये खींच खींच दिया गया है इसे, देखो ये पतली होगी ना, जैसे कुछ बच्चे च्युइंगम खाते हैं बहुत ज्यादा च्युइंगम, ठीक है। तो जब तुम लोग च्युइंगम खाते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह से निकाल के खींच लेते हैं उसे, कहते हैं मैडम देखो, तुम्हें थप्पड़ मारती है वो अलग बात है, तो ऐसे खींचते रहते हैं, कुछ तुम्हारे सामने भी करते हैं। तो जब तुम उसे खींचते हो तो वो पतली हो जाती है मोटी हो जाती है बीच में से, पतली हो जाती है। तो वही वाली बात है। तो देखो ये डेंड्रॉन मोटा था, इसे जब खींच लिया गया तो देखो ये पतली हो गई, नहीं हो गई, तो खींच लिया गया इसे। और यहाँ पे तो ये वाला हिस्सा क्या है मेरे पास, नर्व एंडिंग, ये नर्व का एंडिंग वाला पार्ट है। और ये जो तुम देख रहे हो ये, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ये जो ब्लैक ब्लैक तुम देख रहे हो अंदर पतला पतला सा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा ये जो कवरिंग हो रखी है ना, इस कवरिंग का नाम होता है मेरे पास माइलिन, अच्छा मैंने लिख दिया है, ठीक है मैंने लिख दिया है, सॉरी, ये कुछ नहीं है, कुछ बच्चों ने बताओ यही बना दिया, कह रहा अच्छा लग रहा है, नहीं भाई वो कुछ नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा ये दो इसके बीच में गैप दिख रहा है, दो माइलिन शीट के बीच में एक गैप दिख रहा होगा सबको, राइट। तो ये जो गैप तुम्हें दिख रहा है, तो देखो इसको हम बोलते हैं, ये वाला इतना गैप जो है, तो इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, रणवीर नहीं कि ओ रणवीर सिंह, नहीं नहीं नहीं, नोड ऑफ रैनवियर ओनली, रैनवियर, ठीक है। तो रणवीर रणवीर नहीं क्या, कुछ लोग तो कह रहे हैं ओ एक रणवीर तो हाथ से निकल गया, लेकिन अभी एक रणवीर बचा हुआ है, अब वो नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे पास क्या है, नोड ऑफ रैनवियर, तो रैनवियर मतलब RANVIER, ठीक है भाई। नहीं आ रहा कुछ समझ में, ये तो बहुत टफ है, इतना कहाँ याद रहता पर है, आ रहा है सर। आ रहा है। तो ये थोड़े से नाम याद होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ओ वाओ कितना सुंदर लग रहा है, तो सुंदर तो लग ही रहा है, ऑफ कोर्स आई नो दैट, सर ये लेकिन एक्सॉन क्या होता है? ये मतलब एक्सॉन, हाँ मैं बताता हूँ, देखो
जब भी तुम जैसे मान लो कोई भी चीज तुमको टच कर रही है, मान लो जैसे एक बच्चा आया थोड़ा सा वो पागल था, हिला हुआ था, थोड़ा सा भागते हुआ आया एकदम से ना, तो उसकी मम्मी खाना बना रही थी, उसने अपना हाथ तवे पे रख दिया, कह रहा वो वाह अब मैं अपने हाथ की रोटी बनाऊंगा, तो उसने हाथ रख दिया, तो एकदम से हाथ हटा लिया, तो वो जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो इन्फॉर्मेशन किसने रिसीव करी, तो वो रिसीव करी डेंड्राइट ने, डेंड्राइट से गई डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से गई साइटोन में, साइटोन से गई एक्सॉन के अंदर, और ये एक्सॉन से चलते चलते कहाँ आ गई, नर्व एंडिंग में, फिर इसके इस साइड एक और न्यूरॉन है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन फिर से अगली वाली न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से डेंड्राइट डेंड्रॉन एक्सॉन नर्व एंडिंग, फिर से चलता रहेगा और चलते चलते वो ब्रेन तक जाएगा। अब देखो जब तुम तवे को रखो तो तुम्हें गर्म गर्म लगेगा, ओ माय गॉड गर्म हो गया, तो एकदम से ब्रेन मैसेज करता है भाई हाथ हटा वरना जल जाएगा बुरी तरीके से, फिर तुम एकदम हाथ हटा लेते हो कि जला दिया मेरा हाथ, बता नहीं सकते थे, तो उसके में कहते तूने तो रखा है मैं क्या बताती, तो इसका फिर मतलब तो स्पाइनल कॉर्ड तक ही तो जाता है मैसेज। अरे स्पाइनल, अब अगर बहुत जल्दी करवाना तो स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन में भी तो आता है, मैं तो फाइनल की बात कर रहा हूँ ना भाई, जितनी भी चीजें होती हैं तुम्हारी लाइफ में, जितनी भी चीजें घटित हो गई, तो वो बाद में तुम्हारा तुमको याद रहती है ना, तो याद रहती है तो इसका मतलब फाइनली वो ब्रेन के पास तो आया ही होगा, चाहे उसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करे या डायरेक्ट ब्रेन करे, सर हर चीज लास्ट में ब्रेन के पास आती ही आती है। यस, सर ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होने वाला सेल को न्यूरॉन कहते हाँ बिल्कुल, अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। हैं। इज अ यस, नर्वस हाँ टिश्यू। बिल्कुल। वैसे नर्वस टिश्यू के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी आगे जाके, एक है मेरे पास नर्वस सिस्टम, तुम 10th में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें नर्वस टिश्यू के अंदर ये सेल्स पढ़ने हैं बस। यस यस, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ सर मैं पूछ रही थी सर, तो हाँ माइलिन शीट का इसमें कोई मतलब फंक्शन बिल्कुल है बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं है बिल्कुल है। अच्छा मुझे एक बात बता, जैसे मान लो एक बच्चा और एक बच्चे ने, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को थप्पड़ मार दो तो कभी कभी तो चलो वो तेज रिप्लाई करता है, लेकिन मान लो एक छोटा बच्चा सोच रहा है, "हैं? मारो नहीं मारो", और उसने 5 सेकंड ले लिया, 5 सेकंड बाद में तो मैं दोबारा थप्पड़ मार दिया, कि क्यों मारा, तो इसका मतलब तो इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा लेट है, और एक छोटा सा बच्चा तूने उसे मारा, उसने 1 सेकंड लगा तो वो तुम्हारे पे उल्टा मार दिया कि मार के देखा दोबारा, तो इसका मतलब उसमें माइलिन शीट का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। ये माइलिन शीट जो है ना, ये इम्पल्स को बहुत फास्ट रखता है। कहीं कहीं तुमने देखा होगा, जैसे मान लो किसी बच्चे को इसने मार दिया, तो कहता है बेटा तू बाहर आ स्कूल के, और स्कूल के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी रहती सर, है, मैंने तो देखा है, मेरा भाई। अच्छा तो कुछ लोग आते हैं एकदम गाड़ी से निकल के सीधे थप्पड़ मारते हैं, तो एकदम बड़ा हाई रिस्पॉन्स जो होता है, एकदम हाई एकदम सडन रिस्पॉन्स जो करवाता है, वो माइलिन शीट करवाता है। तो माइलिन शीट के होने से इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है, तो इट फास्टन्स द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को फास्ट कर देता है। अगर तुम, कुछ लोग होते हैं ना दीदी करके, से डॉक्टर, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं लेना चाहिए, चलो एग्जांपल, हाँ, तो जो लोग बहुत फास्ट काम करते हैं वो, इसका मतलब माइलिन शीट उनकी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जो लोग धीरे धीरे, माइलिन शीट थोड़ी सी उसकी, बोल सकते हैं कि थोड़ी सी नॉन फंक्शनल है, या पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। ठीक है भाई, नहीं सो आया कुछ समझ। सिग्नल डेंड्राइट से एंटर करता है और नर्व एंडिंग बिल्कुल से निकल जाता है। बिल्कुल, हाँ सर फिर, आ गया समझ। हाँ फिर नर्व एंडिंग से फिर दूसरी वाली, फिर नर्व के अंदर जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन में, ओके। डेंड्राइट से, फिर यही साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है। अच्छा ब्रेन तक एक होता चीज, है ये बिल्कुल न्यूरॉन। बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड तक भी होता है, ठीक है, पूरा कनेक्शन है बॉडी में। अब इसी के देखो, अब जो ये मैंने दूसरी न्यूरॉन है, मान लो यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, मान लो रफ बना रहा हूँ, एक बच्चा कह रहा है कि ओ ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है अबे नहीं, ठीक है, ये रफली है, तो इनके बीच में ना एक गैप होता है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती। अगर ये आपस में कनेक्ट नहीं है तो क्या बताओ, इंफॉर्मेशन पास कर सकती है विदाउट कनेक्शन? नो। नहीं। नो सर। तो बीच में ना नो एक सर। गैप होता है, और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। सारे बच्चे ध्यान से सुने, तो बीच में न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, साइनैप्स होता है, ये एक गैप है, और इस साइनैप्स के अंदर ना केमिकल भरे होते हैं, केमिकल, ठीक है, तो इन इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये देखो, तो हमारी बॉडी में जब भी तुम कोई भी फील करते हो, जब भी कोई भी चीज होती है तुम्हारे साथ, तो वो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर केमिकल साइनैप के अंदर, फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन के अंदर, फिर दोबारा से केमिकल, तो इस तरीके से बहुत फास्ट काम होता है। लगता है तुम्हें धीरे करके होगा, जैसे तुम स्विच ऑन करते हो तो पंखे को चलने में टाइम लगता है या ऑलमोस्ट 1 सेकंड में चल जाता है? सर ऑलमोस्ट 1-2 सेकंड में हाँ, सर। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है। तो ये न्यूरॉन के अंदर जो होता है, ये किस इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। एक बच्चा कह रहा है अच्छा इलेक्ट्रिकल, तो सर मेरे को तो करंट मेरे को तो कभी करंट लगता ही नहीं है। अरे भाई ये करंट को इतना ज्यादा नहीं है कि तुम अपनी बॉडी में खुद ही वो हो जाओ। अच्छा कभी कभी तुमने वैसे नोटिस किया होगा करंट वरंट लग जाता है कभी कभी, ठीक है, जैसे यस कोनी वोनी सर में, लग जाता ठीक है, है, यस तो सर। हमारी बॉडी में भी इस टाइप के सिग्नल्स होते हैं, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और ये साइनेप्स के बीच में ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब का रोल है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल होते हैं,
तो सिमरन बताओ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे मिलते होंगे, न्यूरॉन में या तो साइनेप्स में? साइनैप्स में। सब गड़बड़ कर दिया। सर साइनैप में नहीं, न्यूरॉन में। तो केमिकल हाँ मिलते हैं साइनैप में। देखो ना यहाँ पे साइनस में केमिकल लिखा है, तो केमिकल के अंदर केमिकल सिग्नल होगा या फिर इलेक्ट्रिकल? अच्छा हाँ, केमिकल ठीक होगा। है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे होता है, न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन्स में। और साइनेप्स में केमिकल भरे होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, केमिकल केमिकल सिग्नल। सिग्नल। तो जब भी तुम किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स करते हो तो तुम्हारी बॉडी में ये दोनों चीजें चलती रहती हैं, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन भी और केमिकल इंफॉर्मेशन भी। तो ये दोनों चीजें, अरे यार सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आई मीन ये केमिकल मुझे इस साइड लिखना चाहिए था, साइनस इधर की साइड, ठीक है ना। जैसे देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे है, न्यूरॉन में, तो ये केमिकल सिग्नल कहाँ पे है, साइनस में, वो एक ही बात है, ठीक है ना। नहीं आ रहा कुछ समझ में? Yes, सर आ गया। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, सो इट इज कॉल्ड, synapse. ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो अभी तुम देख रहे हो, तो ये बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है प्यारे प्यारे बच्चों? ये जो पूरा पूरा तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी तो बॉडी के इंफॉर्मेशन के लिए ही तो है, इजंट इट? जैसे तुम लोग कभी भी डांस वांस कर रहे हो, तो डांस में तुम्हें कैसा स्टेप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे डांस ना कर दे कि नीचे गिर जाए नाले में, तो तुम्हें बचाना है। कुछ लोग हो जाते हैं ना, तुम बारात में नाचते नाचते नाले में गिर गए, तो फिर अब क्या करें, अब उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा उनका, और नाले में गिरने के बाद भी आधे घंटे तक नाले में ही गिरे हुए हैं, फिर उनको कोई फूफा आया लेने के लिए, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी, ठीक है। तो लेकिन अगर ये प्रॉपरली चल रहा है तो तुम नाले में नहीं गिर सकते, तो तुम, कुछ लोग डांस भी बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं बस, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब ठीक है, अब वो तरीका है कि वो ज्यादा ही सेंसिटिव है, एकदम दे रहे कि ज्यादा कुछ बेइज्जती वेइज्जती ना हो जाए, तो डांस का डांस हो जाए, और ठीक है ना, तो बस इस टाइप से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई बोल दो। No, sir. Please. ठीक है, तो रोहित शर्मा, रोहित, Yes, sir. हाँ, तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, देन व्हाट विल यू से? सर एक चीज बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो। अभी 2 मिनट्स पहले अभी फोन आया था, कॉल था, हाँ, तो अभी मैंने समझा नहीं जो अभी आपने बताया था थोड़ी देर अच्छा अच्छा अच्छा, ये सक्षम बोल रहा है, कोई और बोल रहा है? पहले। सर रोहित। रोहित बोल रहा है, अच्छा 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 अच्छा, ओके। रोहित, मैंने बस ये बोला कि बीच में ना एक गैप होता है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, और उस साइनेप्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल सिग्नल में चलता है, और जो न्यूरॉन तुम देख रहे हो सामने अपने, तो ये न्यूरॉन मेरे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चलता है, ठीक है। वानिका, वानिका, जैसे मान लो तुम और श्रेया कहीं पे घूमने के लिए गए, ठीक है, तो मान लो तुम बहुत तेज भाग रही हो, श्रेया को गुस्सा आ गया, श्रेया ने पीछे से तुम्हारे घुसा मार दिया, कितनी तेज क्यों भाग रही है, तो जो तुम्हारे पीछे मारा गया, तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, ये सबसे पहले कहाँ पे आई होगी, इस नर्वस टिश्यू में? डेंड्राइट। वेरी गुड, यस। फिर डेंड्राइट के बाद? डेंड्राइट के बाद नीचे मतलब डेंड्रॉन, फिर हाँ, वेरी गुड। फिर उसके बाद वहाँ एक्सॉन पे, और एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग, फिर नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन पे। बिल्कुल सही, और बीच में गैप भी था ना साइनेप्स का, हाँ मतलब ठीक है भाई। synapse। ओके ओके, प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो चलो, ये तो चलो हमारा हुआ पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू के बारे में, कि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कह रहे सर पता नहीं क्या हो रहा है, इतना डॉक्टर थोड़ी बना रहे हो सर बेफालतू की, कि भैया हमसे ना होगा इतना, कोई है यहाँ पे ऐसा? ठीक है, चलो वेरी गुड, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। तो नर्वस टिश्यू में ज्यादा कुछ खास है नहीं यार, बहुत इजी है नर्वस टिश्यू, ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहली बात, इट हेल्प्स इन, जैसे कि मैंने पहले बताया, इट हेल्प्स इन, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना, वैसे तो अभी तुम 9th में ही हो, तो इतना पढ़ाना जरूरत मैं समझता नहीं हूँ, बट स्टिल जब आगे जाके आओगे ना, तो इसके अंदर ना देखो, फास्ट इंफॉर्मेशन के लिए ना, इसके अंदर ना बीच बीच में क्या होते हैं, ये ऐसे यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं निसल ग्रेनुअल्स, ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेनुअल्स होते हैं ये, तो ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ, तो ये क्या बोलते हैं, इसे हम निसल ग्रेनुअल्स, क्योंकि तुम फाउंडेशन के हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, निसल्स, NISSLS, निसल ग्रेनुअल्स,
निसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है भाई, तो ये निसल ग्रेन्यूल्स किसके, अगर मैं बोलूं कि निसल ग्रेन्यूल्स साइटोन में होता है तो मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल साइटोन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर भरे हुए हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। सर हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर तो नेसल ग्रैन्युल्स का फंक्शन क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया, ट्रांसफर करने में, स्पीड अप फास्ट कर, सिग्नल। हाँ। तो जो इसके अंदर केमिकल, जैसे मुझे एक बात बताओ, एक तो पानी है, सर एक सेकंड मान लो, मैं बताता हूँ, सपोज करो कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसमें डिस्टिल वाटर है, ठीक है, और डिस्टिल वाटर में मान लो सक्षम नहा रहा है, एकदम एंजॉय कर रहा है, डिस्टिल वाटर है वो, लेकिन इसका जो दोस्त है प्रथम, प्रथम इसे चढ़ गया, कह रहा है कि ये कैसे नहा रहा है, अबे रुक जा। तो वो ना एक तार लेकर आया, उसमें करंट आ रहा था उस तार में, और उसने वो डिस्टिल वाटर के अंदर डाल दिया ताकि सक्षम को करंट लग जाए, लेकिन सक्षम को करंट लगा ही नहीं, कह रहा है जाना यहाँ से चल। तो इसको करंट नहीं लगा, कोई बता सकता है इसका रीजन क्यों नहीं लगा इसे करंट? ना बिकॉज जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, वो इंसुलेटर होता है। यस, तो मतलब एक तरह से, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए कोई एजेंट चाहिए। जैसे मान लो गांव से खाना, गांव में बहुत सारा गेहूं रखा है, लेकिन जब तक वो कोई ट्रांसफर नहीं करेगा नोएडा में, तो वो नोएडा में आएगा कैसे, नहीं आ पाएगा। तो सेम इसी तरीके से, ठीक है ना, तो इसका मतलब, तो मैंने समझाया। अब मान लो, लेकिन प्रथम बड़ा चालाक था, प्रथम को पता था, वो जानबूझ के रिएक्शन चेक करने जा रहा था कि अच्छा ज्यादा स्टिल मार रहा है, तो उसके पीछे एक नमक की थैली रखी हुई थी, टाटा नमक की थैली, उसने करोड़ टाटा एकदम नमक की थैली खोली और स्विमिंग पूल में डाल दी। अब बेटा ये चिपक गया बुरी तरीके से, उसके बाल एकदम ऐसे हो गए, कह रहा भाई क्षमा, ठीक है तेरा ही वाम। तो उसने कहा कि अब पंगा मत लियो बेटा। तो इसका मतलब नमक के आने से क्या हो गया, उसमें सॉल्ट थे, तो सॉल्ट के आने से पानी में आयन आ गए, और आयन आ गए तो करंट लग जाएगा तुरंत। ठीक है ना, तो वही वाली बात है, ये जो सॉल्ट का काम किया इसने, ऐसे निसल ग्रेन्यूल्स भी करते हैं। ठीक है, तो सर फिर माइलिन शीट का क्या फंक्शन हुआ? अरे तो माइलिन वो शीट भी भी तो फास्ट है। फास्ट ही करता एक है ना? सेकंड, एक सेकंड, एक्सोन में निसल ग्रेन्यूल्स हैं क्या? नहीं। तो वहां पे माइलिन शीट है, और यहाँ पे निसल ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, सर ठीक है हाँ हाँ, सर। सर डिस्टिलेशन से हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं ना? डिस्टिलेशन से सॉल्ट, अच्छा ये कहाँ का लॉजिक है बेटा, तुमने ये वाला चैप्टर में से पढ़ा नहीं है ना, इसलिए तुम ये सवाल पूछ रहे हो, अगर कोई और पूछता ना। करते हैं ना हाँ evaporation। हाँ, इवेपोरेशन से करते हैं, वो भी उसमें से एक सॉल्ट सब्लाइम होना चाहिए। चलो ठीक है, वही दो लिक्विड को करते हैं डिस्टिलेशन से, ठीक है, दो मेसेबल लिक्विड्स को, सॉल्ट इज नॉट अ लिक्विड। ठीक है, हाँ भाई, सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इवेपोरेशन से कर सकते हैं? इवेपोरेशन से मैं बोल रहा हूँ कि इवेपोरेशन से कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या बोला, सॉल्ट और वाटर। यस सर। हाँ हाँ, फिर तो इवेपोरेशन से कर दो पूरा का पूरा पानी, लेकिन ध्यान रखना वो सॉल्ट इवेपोरेशन वाला ना हो, कुछ सॉल्ट इवेपोरेट भी हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। अमोनियम। ठीक है, हाँ, तो इसलिए वो वाला सॉल्ट मत ले लेना, वरना दोनों ही उड़ गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा, पहले तुम्हारे पास दो चीज थी, अब कुछ भी नहीं रही, तो सरकार कर सकती है इसलिए। ठीक है, तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सिंपल बेसिकली नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं अपना एपिथेलियल के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अच्छा, अब जैसे कि देखो मेरे पास ना एपिथेलियल का मैंने क्या बताया कि हमारे पास एक तरह से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, यस और नो? ये हमें एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, एज आई टोल्ड यू। यस सर। यस सर। तो अभी हमारे पास जो इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्रीशन करवाता है, ठीक है, तो अब देखो इसके ना बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ कि मान लो तुम खाना खा रहे हो और कभी कभी तुम्हारे दांत से तुम्हारी अंदर की स्किन कट जाए, कहते हो अरे यार, यस सर। जब तुम बहुत जल्दी खाते रहते हो, जब मान लो कोई भी चीज अच्छी बनी है और तुम एकदम खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो एकदम बुरी तरीके से, जल्दी खाना, तुम्हारा भाई भी बैठा है सामने ताकि ज्यादा हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आ जाए, तो जल्दी खा रहे हो तो कभी कट जाता है, और इतने बदतमीज होते हो कटने के बाद भी और खा रहे होते हो, क्यों? क्योंकि वो तो ठीक होना ही है अब, तो लेकिन खाना तो खत्म हो जाएगा, तो जल्दी दिखाओ। तो वो जो एक कभी कभी नोटिस किया, कभी कुछ लोग लेयर निकाल के देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग नाटक करेंगे, हैं हम तो नहीं करते, लेकिन जो कट जाता है ना तो एक लेयर से निकल के आती है, कभी देखा है झिल्ली टाइप की पतली पतली सी लेयर, नो तो वो सर। सेल्स की बनी होती है। नाटक मत करो, स्टाइल मारने सबके सब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी लेयर से निकल के आती है भाई, अंदर से जब 30 से कट लगता है ना, तो कभी कभी एक लेयर निकल के आती है। ये मत सोचना कि मैंने करा हुआ ये,
मैं बता रहा हूँ कि लेयर होती है हमारे पास। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा सागर सागर से करते हैं ये सब, नहीं मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, किस तरीके से लेयर निकल के आते हैं, ठीक है भाई। तो वो भी क्या है, वो लेयर है, मैंने बताया ना, Yes. हमारे हमारे ऑर्गेन्स के ऊपर ये लाइन, मतलब लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक No, है, sir. ठीक है। तो मैं अब एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरे पास नर्वस ये टिश्यू काम करता है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक सेकंड। यस, देख पा रहे हो? तो सबसे पहली बात, ये मेरे पास दिखाना चाह रहा है कि न्यूरॉन के इतनी इतनी चीजें होती हैं हमारे पास। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके से जो तुम देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। भाई यही तो दिखाया था, अभी नोटिस किया तुम लोगों ने? डेंड्राइट, मैंने बोला सेल बॉडी, सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं, और ये पूरा एक्सॉन है, और यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो ये मेरे पास नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये छोटे छोटे पतले पतले से जो है इसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। Right. डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी देखो डेंड्राइट है, और ये आगे जाके जो बड़ा सा हो गया, ऑफ कोर्स इसे हम क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। ये वाला डायग्राम एग्जाम में पक्का आता है, ध्यान रखना 9th क्लास में। 9th क्लास का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें तुमसे वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ना पूछे। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये सोडियम और पोटेशियम आयन की वजह से होती है। ये तुम आगे 11th क्लास में जाके पढ़ोगे बायोलॉजी में, अगर तुम्हें मिल गई मेडिकल तो तुम Na, सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये आयन इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, सोडियम पोटेशियम के। तो ये इस तरीके से मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा मतलब एडवांस टाइप का दिखा रहे हैं तुम्हें। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा अपने आप में क्या है कि स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बस आई होप ये तो मतलब देख रहे हो ना कि मतलब डायग्राम इसका इस तरीके से है कुछ कुछ। तो आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी। यस, तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये जो मेरे पास हिस्सा है, यस श्रुति, ये जो दो स्काई ब्लू कलर के बीच में जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? दो स्काई ब्लू कलर माइलिन के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? अभी बताया ना, नोड। सर माइलिन शीट। माइलिन शीट तो ये खुद ही है ना, इसके बीच में जो गैप है, नोड ऑफ रेनवियर, हाँ ठीक है, सर। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो मेरे पास माइलिन शीट है ना, तो ये माइलिन शीट जो है ना, पूरा स्ट्रक्चर जो है, तो इसको इसी के अंदर एक टाइप का सेल, इसको हम सेल भी बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या होता है? स्वान सेल, सेक्वेन सेल नहीं। देखो ये स्वान है, स्वान मतलब साइलेंट है, तो कुछ लोग इसे सेक्वेन सेल भी बोलते हैं। ऑल्दो ये तुम 11th में पढ़ोगे, अभी 9th में इतना पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये जो पूरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्वान सेल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अभी वैसे इतना डिटेल में बताने की जरूरत थी नहीं मुझे, बट स्टिल आई होप यू विल रिमेम्बर दैट। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आयंस कौन से वो क्या सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ओके सर। सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट होती है, वो डिसाइड करते हैं। अच्छा देखो, अब मेरे पास ये एपिथेलियल है, तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ, तो एपिथेलियल का मतलब मेरे पास ना देखो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है, और ये लेयरिंग होती है, चाहे बाहर के सेल्स हो चाहे अंदर के। ये बेसिकली 5 टाइप के हैं तुम्हारे पास, सारे बच्चे याद रखेंगे। सबसे पहली बात मेरे पास कौन सा होता है? स्क्वैमस, एकदम पतली पतली सी लेयर, स्क्वैमस। तो मेरे पास क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा जैसे मैंने भी बताया, मेरे माउथ के अंदर से मान लो एक लेयर निकल के आई, कट गई थी वो मान लो, तो एक लेयर निकल के आ गई, तो क्या वही उसी लेयर की मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन बना होगा? सोचो, अगर नो तुम सर। तो अगर तुम खाना खाओगे तो ऐसे खाना खाते टाइम तो वो लेयर फट सकती है कभी भी। तो इसका मतलब यहाँ की लेयर पतली होनी चाहिए या स्मॉल इंटेस्टाइन की पतली होनी चाहिए? सर यहाँ सर माउथ की, राइट। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की लेयर पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए? मोटी। यस, ठीक है, ताकि वो टीयर ना कर जाए, क्योंकि तुम खाना खाते हो बहुत, खाना तुम जानते हो, शादी में जाते हो तो क्या करते हो, तो इसलिए वहां की लेयर थोड़ी मोटी होनी चाहिए।
ठीक है। तो एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल बहुत पतली लेयर होती है, फिर थोड़ी सी बड़ी लेयर होती है उससे, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियल वो थोड़ी सी इससे बड़ी होती है, फिर थोड़ी सी और बड़ी लेयर आती है जो हमारे इंटेस्टाइन में होती है, इसका नाम ही है पिलर लाइक सेल, तो ये होती है कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी लेयर होती है, कॉलमनर एपिथेलियल। फिर मेरे पास आती है सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब जैसे सीलिया, जैसे देखो यहाँ पे ना हमारे ना सीलिया बने होते हैं अंदर अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि म्यूकस को ट्रैप करके रखते हैं। फिंगली, सिंगली, तो पेट में भी फिंगली, अच्छा फिंगली। फिंगर लाइक, वेलाई बोलते हैं उसे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वेलाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। तो सीलिएटेड एपिथेलियम भी होता है, एक ऐसी लेयर जिसपे सीलिया आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल। और लास्ट में क्या होता है, ऐसा एपिथेलियल जो ग्लैंड के पास होता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल। नहीं आया समझ? तो एकदम सर आ गया। पतली पतली सी लेयर एकदम, तो ये क्या है, स्क्वैमस। थोड़ी सी बड़ी लेयर डिब्बे जैसी, ये 3 डायमेंशनली सोचना है तुमको, 3 डायमेंशनली। मेरा बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशन है। थोड़ी सी बड़ी लेयर, मोटी लेयर, आई मैं डायग्राम दिखा दूंगा। फिर अब इनमें से कोई से भी सेल हो और मान लो उस पे सीलिया निकल के आ रहे हो, ऐसे सीलिया, तो ऐसे सीलिया निकल के आ रहे हो, धागे मतलब ऐसे धागे धागे टाइप के स्ट्रक्चर, हेयर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि यहाँ पे होते हैं हमारे। ठीक है, और हम फेलोपियन ट्यूब में होते हैं फीमेल के। और ग्लैंडुलर का तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ग्लैंड पे जो होते हैं। आर यू गेटिंग दैट पीपल? यस तो सर। तो एपिथेलियल मेरे कितने टाइप के हो सकते हैं? 5। 5 टाइप्स। ठीक है, तो अब मैं इसका एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली में दिखते हैं। Just give me 1 second. अच्छा, सबसे पतली लेयर वैसे कौन सी है? स्क्वैमस। स्क्वैमस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है, तो ओके, ऐसी हमारे पास मतलब हर पूरी बॉडी में अलग अलग जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसको देख के ही अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं, कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली, कहीं पे एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कहीं पे ग्लैंडुलर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास वो लेयर्स होती हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, सबके स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं या स्कूल चल रहे हैं अभी? सर अभी खत्म सब नहीं खुल गए। अच्छा, स्कूल खुल गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों? आदमी को नहीं देखना है कि ओ कुछ लोग कह रहे हैं तो मेरे जैसा लग रहा है, नहीं नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कोई एक इंसान है मान लो। ठीक है, आदि मानव नहीं है, ये इंसान है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो कितने टाइप के टिश्यू देख पा रहे हो तुम यहाँ पे? तो 4। 4। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और न्यूरॉन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। तो अब 4 टाइप के टिश्यू हैं, और हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एपिथेलियल के बारे में। तो ये अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो एपिथेलियल मैंने जैसे कि बताया, ये अलग अलग टाइप की, देखो एपिथेलियल है मेरे पास, तो ये देख पा रहे हो मेरे पास ये एक लेयर टाइप की, ये जो छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं, छोटे छोटे, ये ऊपर ऊपर, ये रेड रेड जो कलर का बना हुआ है, ये ऊपर ऊपर सबसे ऊपर वाली कवरिंग देखो, ये ऐसी फिंगर लाइक, देख रहे हो ये छोटा सा सेल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेल दिख रहे हैं ये भाई। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है एपिथेलियम, सर वो पूरा जो Yes, sir. डॉट है या यस, अब जो छोटा सा रेड डॉट है? सबसे छोटा सा एक जो है ये एक एपिथेलियल है, और ये पूरी की पूरी एक भाई टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़ोगे ना, तो ये ग्रुप ऑफ सेल दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बहुत सारे देख पा रहे हो ऊपर ऊपर। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो दिख रहे हैं तुम्हें बहुत छोटे छोटे ऊपर ऊपर सबसे, तो ये क्या है मेरे पास टिश्यू, क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनेगा। ऐसे हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स भी होते हैं, आगे जाके आएगा वो, जैसे ब्लड हो गया, ये सब चीजें। तो अब देखो सबसे पहली बात,
इन सेल्स के बीच में तो कुछ फर्क दिख रहा है? सबसे पतली लेयर, थोड़ी मोटी और मोटी, देख पा रहे हो भाई? सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यस तो सर। ये अच्छा, तो अब मुझे जरा बात बताओ, इंटेस्टाइन जो है मेरा, स्टमक जो है, उसमें पतली लेयर होती होगी या मोटी लेयर होती होगी? सर मोटी। मोटी। मोटी लेयर, ठीक है। और जो मेरे पास बस ऐसी, मान लो जैसे मैं बोलूं कि मेरे माउथ के अंदर जैसे है, तो माउथ के अंदर वाली थोड़ी मोटी होगी या पतली? थोड़ी पतली होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर मैं उससे करूंगा तो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये लेयर्स आएंगी। तो हम ये अभी इपीथेलियल पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो टिश्यू के बारे में मैंने बताया ही, मेरे पास 4 टाइप के मेन है, इपीथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। और अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इपीथेलियल के बारे में। एक्चुअली ये ना हमारी बॉडी में ना बहुत सारे टाइप के चैनल्स बने होते हैं। ये क्या दिखाना चाह रहा है? जैसे मान लो एक सेल है और दूसरे सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में चीजें जा सकती हैं और इसको हम बोलते हैं चैनल्स। ये देख रहे हो, ये इस सेल वाला एक सेल है, इस सेल वाला 2 सेल है, तो ये येलो मटेरियल अभी ट्रांसफर हुआ इन चैनल्स के जरिए, यस और नो? तो ये चैनल्स आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, अगर एक इन्फेक्शन यहाँ फैल गया है तो वो इन्फेक्शन फैलता रहता है, कभी देखा है हाथ में? तो इसका मतलब ये आपस में वेल कनेक्टेड होती हैं चीजें, तो केमिकल्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, ये एक सिंपल एपिथेलियल है, तो ये एक सिंगल लेयर है या बहुत सारी लेयर है? तो सिंगल लेयर है। ये एक सिंगल लेयर है। तो ये मेरे पास क्या होनी चाहिए? इसे क्या बोलना चाहिए? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल? स्क्वैमस वैसे एक तरह से ना किसी तरह होती है, ये तो सिंगल लेयर है अभी। तो स्क्वैमस ना वैसे स्क्वायर जैसी होती है, स्क्वायर शेप की, स्क्वैमस स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, ये बहुत सारी लेयर है या एक लेयर है? बहुत सारी लेयर है। देखो नीचे उसके ऊपर एक, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। तो अभी मैं ये सब चीजें लिखवाऊंगा। तो मेरे पास एपिथेलियम भी 2 टाइप का होता है। अगर कहीं पे सिर्फ सिंगल लेयर होती है तो उस चीज को हम बोलते हैं सिंपल, और कहीं पे अगर बहुत सारी एक के ऊपर एक लेयर आती है, एक के ऊपर एक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे मान लो मैं अपने अंदर की बात करूँ, ये अगर मान लो बाहर की लेयर छिल गई तो क्या अब यहाँ पे छेद हो जाएगा कि हाँ अब तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो खाना है ना? नहीं, अगर एक लेयर निकल गई तो अंदर एक और है ना। इसका मतलब यहाँ पे कंपाउंड होती होगी या सिंपल? कंपाउंड। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास 2 टाइप के मेन है। अभी आगे आएगा कि अब मेरे पास सर हाँ हाँ बोलो। सर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनल एंड ग्लैंडुलर, सर ये सब सिंपल एपिथेलियल है। बिल्कुल, यस, क्योंकि अगर ये एक ही लाइन में है, देखो इनके टाइप हो सकते हैं। अगर ये सारी लेयर एक ही लाइन में है तो ये सब सिंपल के टाइप हो गए। अगर इन्हीं के ऊपर एक और लेयर बिछी हुई है, इन्हीं के ऊपर एक और लेयर बिछी हुई है, तो वो हो जाएगा मेरे पास कंपाउंड, ठीक है। तो अभी तो हम ये जो इतने सारे हैं, ये सब उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग है। तो देखो जैसे ही कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं बहुत सारी जो एपिथेलियल लेयर है। जैसे मैंने बताया, स्किन के ऊपर, याद आया, माउथ, बक्कल कैविटी, इसे बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के पास होती हैं, इनर पेनक्रियाज जो होती है उसकी लेयर। तो ये अलग अलग चीजें दिखा रहा है। अब ये सब चीजें आएंगी आगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं। अब देखो ये रहा, सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल के अंदर तुम देख रहे हो ये स्क्वैमस की लेयर दिख रही है सबको? सारे बच्चे देख पा रहे हैं क्या? यस जरा बताओ तो सबसे बड़ी लेयर कौन सी थी? सबसे बड़ी लंबी कॉलमनर। और उससे छोटी कौन सी है? क्यूबॉइडल। सबसे छोटी कौन सी है? स्क्वैमस। तो ये सब, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये भी किसके टाइप है? सिंपल के। तो ये एक लेयर में होते होंगे या बहुत सारी लेयर में होते होंगे? एक लेयर। स्क्वैमस सबसे छोटी, क्यूबॉइडल डिब्बे जैसी, और कॉलमनर पिलर लाइक। एक क्वेश्चन आता है, पिलर लाइक सेल्स आर कॉल्ड, तो वो क्या होंगे पिलर लाइक सेल्स? कॉलमनर बड़े होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं इसके, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और ये क्या क्या करती हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखो अभी ये स्क्वैमस का दिखा रहा है, एक सिंगल लेयर है, पतली सी लेयर है, ठीक है, एकदम इस तरीके से। तो ये कहाँ कहाँ पे देख रहे हो? तो ये हमारे पास जैसे कि ये पूरा पूरा जो जैसे एल्वेलाई होता है हमारी बॉडी का, आप पढ़ोगे आगे जाके लंग्स के साइड में। तो लंग्स की लेयर ना पतली होनी चाहिए। क्यों? देखो जब तुम सांस लेते हो, तो तुम्हारी बॉडी में वो ऑक्सीजन जाती है, तो यहाँ पे ना लंग्स के अंदर ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं,
तो वो पूरी बॉडी को Wall-like. हाँ तो एल्वेलाई बोलते हैं उसे, तो वहां से गैस को ट्रांसफर करना होता है। तो उस पे पतली लेयर होनी चाहिए या मोटी लेयर होनी चाहिए? पतली. भाई अगर मोटी लेयर होगी तो फिर तो वो हवा यहीं पे रह जाएगी, मान लो तुम सांस ले रहे हो और वो यहीं तक ही रह गई, बॉडी में जा ही नहीं पा रही ऑक्सीजन, तो ये अच्छी बात थोड़ी है भाई। तो एक पतली लेयर होगी तभी तो ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगी, यस और नो? तो इसका मतलब Yes, स्क्वैमस, sir. तो इसी तरीके से हमारे पास वो चीज वहां पे रहती है स्क्वैमस के पास, ताकि जल्दी जल्दी गैस ट्रांसफर, देखो लिखा हुआ भी है CO2 और O2 राइट, तो देखो O2 अंदर है CO2 बाहर है, तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है, ये सब लंग्स के अंदर होता है। ठीक है मेरे मेरे बच्चों, देखो एक्सचेंज हो रहा है ना नीचे। इस तरीके से अब क्यूबॉइडल आ गया, क्यूबॉइडल थोड़ी सी उससे मोटी लेयर है क्यूब जैसी। तो अब ये कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी किडनी के अंदर। किडनी के अंदर हमारे पास कौन सी किडनी के अंदर ना एक आगे जाके स्ट्रक्चर पढ़ोगे नेफ्रॉन, तो ये किडनी के अंदर कहाँ किडनी के अंदर में कौन सी लेयर पाई जाती है? क्यूबॉइडल वाली, ना तो ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा पतली, ना इतनी मोटी कि चीजों को, क्योंकि इसे डाइजेस्ट थोड़ी करना है, इसे तो फिल्टर करना है। जितना भी तुम खाना खाते हो उसमें से जितनी भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं किडनी उसको हटाता है, जैसे यूरिनेशन के लिए जाते हो ना, तो किडनी में कौन सी लेयर पाई जाती है? क्यूबॉइडल। ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, आगे जाके पढ़ोगे ये पूरा चैप्टर 10th में। तो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर बहुत सारे, जो कि तुम्हारी ब्लड में से गंदी गंदी चीजों को हटाते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का। ठीक है, ये पीसीटी का, वैसे तो इन्होंने ज्यादा डिटेल में ले लिया, पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अभी हम नेफ्रॉन तो पढ़ नहीं रहे, तो नेफ्रॉन पढ़ने की भी जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा ये सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर देख रहे हो, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यस सर। तो ये कौन सी टाइप का हो जाएगा? सीलिएटेड। Glandular. हाँ, अगर ये ग्लैंड जैसा है, ग्लैंड में बना हुआ है तो ग्लैंडुलर हो जाएगा, लेकिन अगर सीलिया को देख रहे हो तो वो हो जाएगा सीलिएटेड। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया, तो ये क्या बन जाएगा? सीलिएटेड एपिथेलियम। डिड यू नोटिस दैट? सीलिएटेड। जैसे कुछ लोग यहाँ पे होता है ना, कुछ लोगों को जुकाम हो जाता है, वो कुछ करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ, ठीक, गंद मचाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूकस ट्रैप रहता है। जैसे तुम्हारी बॉडी में जैसे कुछ लिक्विड आता रहता है, जैसे गोलगप्पे खा रहे हो, कोई खा रहा है, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, तो इसका मतलब ये सब चीजें उन सबको करने में हेल्प करता है, ये म्यूकस को ट्रैप करके रखता है। आगे आएगा ये सब। तो सीलिएटेड एपिथेलियम, तो देखो अभी मैं जैसे मैंने बताया भी था, याद है किसी को? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है ये सीलिएटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऐसी ब्रोंक्यूल्स और यहाँ पे मैंने बताया ट्रैकिया में, तो यहाँ पर भी सीलिएटेड होता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, एपिथेलियल के बारे में। देखो तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा होगा सर कितना टफ है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे इतना टफ नहीं है, ये बस लग रहा है देखने में। ठीक है भाई, तो ये था मेरे पास सिंपल, आई होप सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, और बाकी ये ग्लैंड वाला जो होता है, ग्लैंड वाला भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ग्लैंड वाला, ग्लैंड जैसे ये है, देखो देख रहे हो ये लेयर, अभी तुम लोगों ने देखा ये स्ट्रक्चर देखो, ये ग्लैंड है, तो देख रहे हो ये वाले सेल पिंक पिंक कलर के, सारे बच्चे देख पा रहे हैं पिंक पिंक कलर के? तो ये क्या है मेरे पास? ये सेल है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है। तो अब बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं तो एपिथेलियम एपिथेलियल सेल कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। तो ग्लैंड्स के अंदर कौन सा वाला एपिथेलियल होता है? Glandular. यस। और अगर मैं बोलूं कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, तो किडनी के नेफ्रॉन में कौन सा वाला देखा गया है? क्यूबॉइडल। ठीक है, और जो बहुत पतली सी लेयर होती है, जो मोस्टली हर पार्ट में, Squamous. और जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है ताकि खाना फट के बाहर ना आ जाए, तो वहाँ पे कॉलमनर। सीलिएटेड नहीं, सीलिएटेड तो ऐसी क्या होता है जो स्टोर करके रखता है, जैसे म्यूकस, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है भाई, तो हम नेक्स्ट क्लास में एपिथेलियल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाइस एंजॉय एंड पढ़ते रहो। और असाइनमेंट मैंने प्रोटेक्टिव टिश्यू का असाइनमेंट दिया था, सब कल तक या आज रात तक मुझे सबमिट करके देंगे। ठीक है, 1 पेज का ही तो लिखना है बस। मैंने कॉर्क का बताया था, कॉर्क करना है, स्टोमेटा के बारे में करना है, यही तो बताया था बस। क्या करना है? प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस और कॉर्क लेयर के बारे में। यस, एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में, प्रोटेक्टिव टिश्यूज थे ये। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हाँ लिखना है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।